जुमा वाले दिन जुमा की रकतें पढ़नी होती हैं और ज़ोहर की भी रकतें पढ़नी होती हैं। कितनी रकतें जुमा की पढ़नी होती हैं औरतों ने और मर्दों ने, और कितनी रकतें ज़ोहर की पढ़नी होती हैं औरतों ने और मर्दों ने, इन सारी बातों का जवाब तवज्जो से सुन लीजिएगा। बहुत सारे लोग इस तरह सवाल करते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं। पहले आप ये बात समझ लें कि जिस तरह मर्दों पर जुमा पढ़ना फर्ज है, इस तरीके से औरतों पर जुमा की नमाज पढ़ना फर्ज ही नहीं है। औरतों के लिए हुक्म यह है कि औरतें अपने घरों में रहेंगी और घरों में रहकर वो रूटीन के मुताबिक जोहर की नमाज पढ़ेंगी जिस तरह बाकी दिनों में पढ़ी जाती है। यानी 4 सुन्नतें जोहर की, 4 फर्ज जोहर के, 2 सुन्नतें जोहर की, उसके बाद 2 नफल पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी है। और जुमा की नमाज सिर्फ जमात के साथ ही होती है, जमात के बगैर जुमा की नमाज नहीं हो सकती। अगर किसी मर्द को भी बिलफर्ज जुमा की जमात नहीं मिली, वो लेट हो गया है, तो किसी दूसरी मस्जिद में तलाश कर ले। अगर किसी मस्जिद में भी उसको जुमा की जमात नहीं मिली, तो वो भी अब रूटीन के मुताबिक अपनी जोहर की नमाज ही पढ़ेगा जिस तरह बाकी दिनों में पढ़ी जाती है। और जिस बंदे ने जुमा पढ़ना ही फर्ज है, तो जुमा की नमाज जब अदा करनी है तो जुमा की नमाज की रकतें ही सारी पढ़नी है, जोहर की रकतें नहीं पढ़नी। यानी जिसने जुमा पढ़ना है तो उसकी वो जुमा की नमाज जोहर की जगह पर ही है, तो उसने सारी रकतें जुमा की अदा करनी है, उसने जोहर की नमाज नहीं पढ़नी होती, जोहर की कोई रकत नहीं पढ़नी। पहले 4 सुन्नतें पढ़नी है जुमा की, फिर 2 फर्ज इमाम के साथ जुमा के, उसके बाद फिर 4 सुन्नतें जुमा की, उसके बाद फिर 2 सुन्नतें जुमा की, उसके बाद 2 नफल पढ़ने हैं, तो आपकी मर्जी पर है।